ये देखिए कितनी भीड़ है। ये है नंदी द्वार। हम गए थे नंदी द्वार से। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। बस इंसान ही इंसान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इतनी भीड़ है। लेकिन प्रशासन ने थोड़ा सा एक चीज़ का बहुत अच्छा ध्यान रखा है कि एक तरफ जाने वालों के लिए रास्ता बनाया है और दूसरी तरफ आने वालों का, जिससे कि यहाँ कोई हादसे की कोई गुंजाइश ना रहे और सभी लोग आराम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच सकें। दोस्तों आए तो हम अपनी गाड़ी से थे, लेकिन जाम की स्थिति को देखते हुए और प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी और लगभग त्रिवेणी घाट के लिए हमें 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और इस तरीके की यात्रा के लिए पैदल तो चलना वाजिब भी है। ये देखिए नंदी द्वार आ गया है, ये नज़ारे देखिए। और अगली मुलाकात हमारी होगी त्रिवेणी घाट पर ही, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है और वीडियोग्राफी करते हुए चलना बहुत मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं सीधा त्रिवेणी घाट पर। ये है त्रिवेणी घाट, महाकुंभ का संगम। यहाँ पे यमुना जी और गंगा जी मिलती हैं। आज हम नहाली हैं कुंभ में। 144 साल में एक बार ऐसा शुभ मुहूर्त आया है, इसका भी हमने अनुभव लिया। आज बहुत अच्छा लगा। आप सब भी देखो त्रिवेणी घाट। ये मेरे मित्र दिखाओ, ऐसे लगता है मुँह दिखाइए। दिखाओ पैसे मिलेंगे बाद में, पहले मुँह दिखाते ये हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब इंद्रपाल जी, ये हमारे बड़े भाई साहब कुलदीप जी, और ये छोटे भाई साहब रवि जी, और मैं कुलदीप पांचाल। तो देखिए कितना भव्य है महाकुंभ का ये आयोजन है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ की नगरी काशी में, और यहाँ हम घूम रहे हैं नाव में। 84 घाट के दर्शन कर रहे हैं। ये भाई साहब हमें 84 घाट के दर्शन करा रहे हैं। आप भी देखिए, और कितना खूबसूरत है ये काशी, भगवान भोले की नगरी। देखिए मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, सारे के सारे घाट दिखाऊंगा। उसमें बहुत सारे घाट हैं, ये बताते हैं कि 84 घाट हैं, अलग अलग नाम के घाट हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर घाट हैं, उनका इतिहास भी है उसके पीछे, वो सब आप देखिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे काशी नगरी की। काशी को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म में यह शहर सबसे पवित्र नगरों में गिना जाता है। मंदिर है काशी विश्वनाथ, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और लोग दूर दूर से यहाँ। तो दोस्तों यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है। कहा जाता है काशी को भगवान के शिव की नगरी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के में काशी शहर का बहुत बार उल्लेख किया गया। दोस्तों कहा जाता है काशी को मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। दोस्तों वैसे तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में बहुत सारे घाट हैं और उनका अपना अलग अलग इतिहास है, पर पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी में मुख्य 5 ही घाट थे, जिनमें 80 घाट, 10 में घाट, मणिकर्णिका घाट, पंच घाट, आदि केशव घाट मुख्य हैं। काशी के हर घाट की अपनी एक पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी विख्यात है। गंगा नदी के किनारे स्थित ये घाट
सभी घाट स्नान पूजा पाठ के साथ साथ मनुष्य के मोक्ष का मार्ग भी खोलती हैं। इन सब के साथ ही काशी में माँ गंगा की एक और विशेषता यह भी है कि यह काशी में उत्तरवाहिनी है। काशी में स्थित कई घाट वर्तमान समय निजी स्वामित्व में भी हैं। इसके अलावा कई घाट सिंधिया, होलकर, भोसले, पेशवा, मराठा साम्राज्य के वंशजों के संरक्षण में भी हैं। और दोस्तों इसके अलावा अन्य घाट राज्य सरकार वाराणसी विकास प्राधिकरण के अंदर भी स्थित हैं। दोस्तों तुलसी घाट, ये तुलसी घाट की अपनी अलग मान्यता है, जहाँ रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना हुई थी। यह वही प्रसिद्ध घाट है जहाँ तुलसीदास जी जैसे संत एवं कवि निवास किया करते थे। दोस्तों भारत के प्राचीन और पवित्र काशी नगरी में स्थित तुलसी घाट न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वाराणसी की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। दोस्तों बात करते हैं आगे दूसरे घाट, बात करते हैं हरिश्चंद्र घाट की। काशी के प्राचीन शमशान घाटों में से एक है दोस्तों यह राजा हरिश्चंद्र की अटूट सत्यनिष्ठा एवं त्याग को प्रदर्शित करता है। मान्यता है कि सत्य की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र जी ने यहाँ स्वयं को बेच दिया था। यह घाट मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है, जहाँ अंतिम संस्कार करने से आत्मा को भैरवी यातनाओं से मुक्ति मिलती है। माना जाता है ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से भरपूर यह घाट काशी के आध्यात्मिक वैभव का प्रतीक है। यह घाट वैसे तो काशी में प्रसिद्ध घाटों में से एक है, परंतु इस घाट के इतिहास एवं रहस्य को बहुत ही कम लोग जानते हैं दोस्तों। तो एक घाट ऐसा भी है जहाँ पर नहाने से मना किया जाता है, नारद घाट। वैसे तो इतिहास में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और बहुत ही सुंदर घाट है, लेकिन कहा जाता है कि जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनको यहाँ पर नहीं नहाना चाहिए, या पति पत्नी को एक साथ यहाँ पे नहीं नहाना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका आपसी मतभेद बढ़ जाते हैं और उनका मतलब वैवाहिक जीवन नहीं चल पाता और वो अलग अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों नारद घाट पर स्नान एक साथ नहीं करना चाहिए पति पत्नी को, ये भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। करें काशी में मणिकर्णिका घाट की, तो जीवन का अंतिम अटल सत्य मृत्यु है, इसे सभी जानते हैं और जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। लेकिन काशी में मृत्यु को शोक का विषय नहीं, मंगलमय बताया जाता है। मणिकर्णिका घाट का रहस्य यह है कि महादेव की नगरी काशी विश्व की सबसे प्राचीन नगरी और तीर्थ धामों में से एक है। यह नगरी अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी है। महादेव के कंठ में यदि राम का जाप चलता है दोस्तों, तो उनके हृदय में काशी वास करती है। सब पुरियों में से काशी भी एक है और यहाँ मृत्यु को मंगलमय बताया गया है। काशी के बारे में ज़्यादा जानना हो तो काशी खंड में कई सारी बातें इस शिव नगरी के बारे में बताई गई हैं दोस्तों। इसका नाम जो मणिकर्णिका घाट पड़ा है दोस्तों, कहा जाता है कि माता पार्वती का कर्ण भी इस जगह पर गिर गया था, जिसको भगवान शिव ने स्वयं ढूंढा था, जिस कारण इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। काशी के मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे चिता जलती रहती है और यह कभी नहीं बुझती है, इसलिए काशी के इस घाट को महाशमशान कहते हैं। यह घाट अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे घाट, करते हैं अस्सी घाट की। ये वाराणसी के दक्षिण छोर पर गंगा व अस्सी नदी के संगम पर स्थित है। अस्सी घाट के नाम से भी जाना जाता है, जो संख्या सूचक 80 का अपभ्रंश मालूम पड़ता है। अस्सी घाट काशी के महत्वपूर्ण प्राचीन घाटों में से एक है। यदि गंगा के धारा के साथ साथ चलें तो यह वाराणसी का अंतिम घाट तथा काशी की दक्षिण सीमा पर गंगा और 80 नदियों के संगम पर स्थित है। यह घाट सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्वरूप में वाराणसी का केंद्र है। इस घाट पर दैनिक स्नान करने वाले लोगों की भीड़ सर्वाधिक होती है। प्रातः 4 बजे से ही लोग इस घाट पर जमघट लगाना शुरू कर देते हैं और यह क्रिया पूरे दिन इस तरह से चलता रहता है। सूर्यास्त के पश्चात इस घाट पर गंगा आरती का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। इस पे अलग अलग तरीके के संस्कार जैसे जन्म, मुंडन संस्कार, उपनयन, विवाह, गंगा पूजा आदि मांगलिक कार्य इस घाट पर किए जाते हैं। यह घाट दोस्तों श्रद्धालुओं की नज़रों में बहुत ज़्यादा आस्था व आकर्षण का प्रमुख केंद्र है
वाराणसी में गंगा तट पर अनेक सुंदर घाट बने हैं। ये सभी घाट किसी न किसी पौराणिक या धार्मिक कथाओं से जुड़े हैं। इसी तरीके से ये 80 घाट भी एक पौराणिक कथाओं के अनुसार जुड़ा हुआ है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इस घाट का निर्माण महाराजा बनारस ने कराया था। इस घाट पर स्थित मंदिर 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर पंचायतन शैली का है। यह मंदिर न केवल 3 अलग अलग देवताओं से संबंधित है बल्कि नागर स्थापत्य शैलियों को भी दर्शाते हैं। दोस्तों 80 घाट भारत की प्राचीन नगरी वाराणसी काशी बनारस में गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह दक्षिण की ओर स्थित अंतिम घाट है। इस घाट के पास कई मंदिर और अखाड़े भी हैं। 80 घाट के उत्तर में जगन्नाथ मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं राजा घाट की। काशी रेलवे स्टेशन के पास स्थित यह घाट वाराणसी के प्रसिद्ध घाटों में से एक है। यह घाट पुल के समीप स्थित है। इस घाट पर प्रसिद्ध रविदास मंदिर स्थित है। यह घाट पिंडदान और अस्थि विसर्जन समारोह के लिए भी प्रसिद्ध है। काशी के प्रसिद्ध पुजारी यहीं रहते हैं। घाट तक परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। साथ ही पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यह घाट विकलांगों के लिए भी अनुकूल है, जो काशी की संकरी गलियों में पैदल नहीं चल सकते। वे कार या बाइक से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ललिता घाट की। ललिता घाट नेपाल के दिवंगत राजा ने वाराणसी के उत्तरी क्षेत्र में इस घाट का निर्माण कराया था। यह गंगा केशव मंदिर का स्थल है, जो कि विशिष्ट काठमांडू शैली में निर्मित एक लकड़ी के मंदिर है। मंदिर में भगवान शिव के एक स्वरूप पशुपतेश्वर की एक छवि है। सुंदर घाट है। यहाँ पर संगीत पार्टियाँ और खेलों का स्थानीय उत्सव आयोजित होते रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दशाश्वमेध घाट की। विश्वनाथ मंदिर के बेहद करीब है और सबसे लोकप्रिय घाट है। इसकी कथा के अनुसार ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। हर शाम इस घाट पर शिव, देवी गंगा, सूर्य, अग्नि साथ ही पूरे ब्रह्मांड को समर्पित आरती की जाती है, जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर होती है। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर ललिता घाट है और मंदिर का द्वार है। यहीं से लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं कितने भक्तगण खड़े हुए हैं लाइन में, और यही लाइन ऊपर मंदिर में जाती है। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन इसी लाइन के थ्रू होते हैं। एक गेट यहाँ पर भी है और गेट इसके उधर मार्केट में है, गलियों में है। ये सबसे साफ़ रास्ता और सुंदर रास्ता है मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों हमने भी यहीं से ही दर्शन किए थे मंदिर में काशी विश्वनाथ जी के, जिसका अनुभव हमारा बहुत ही अच्छा रहा। काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है दोस्तों। और इसी के आगे फिर आ जाता है आपका मणिकर्णिका घाट, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पर जो अंतिम संस्कार जिसका होता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। वो शिव जी के चरणों में अपना स्थान प्राप्त करता है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका निर्माण कराया है दोबारा से। बहुत ही सुंदर निर्माण कराया है, कॉरिडोर बनवाया है, बहुत ही सुंदर। हमने भी इसका अनुभव किया। और ये देखिए सामने मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर हमेशा 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। इसको महाशमशान की उपाधि दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने वो मंदिर मौजूद है। और यहाँ पर एक मंदिर है जो कि तिरछा है, अपने बेस पर झुका हुआ। आप देख सकते हैं सामने। यह भी मंदिर बहुत फेमस है। लोग दूर दूर से इसके को देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं इस मंदिर के। इसकी कलाकृति बिल्कुल अद्भुत है दोस्तों। आप आएँ कभी इसको देखें। हमने भी देखा, हमने अपना अनुभव किया। दोस्तों यहाँ पर जितने भी घाट हैं बहुत ही सुंदर और जो प्राचीन है उनकी कलाकृति अद्भुत है। यहाँ पर इतने घाट हैं, इतने मंदिर हैं कि आप शायद पूरे घूम भी ना पाओ, पर जो भी मंदिर आप दर्शन करोगे वो अपने आप में एक अद्भुत है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी भीड़ है घाट पर। ये पूरी भीड़ जो है प्रयागराज से आई हुई है यहाँ पर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों हमने भी नाव में 84 घाट घूमने के बाद, स्नान करने के बाद हमने भी सोचा कि हम भी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाएं।
लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है और लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है और दर्शन करने में 6 से 7 घंटे का समय लग रहा है। तो दोस्तों फिर हमने सोचा कि भाई इतना समय ना गंवाते हुए और मंदिरों के दर्शन कर लिए जाएं और सुबह जल्दी उठ करके हम 4 बजे आके लाइन में लगेंगे और हम दर्शन करेंगे काशी विश्वनाथ जी के। दोस्तों मंदिर के अंदर कैमरा मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम आपको अंदर के दर्शन नहीं करवा पाए। हम सुबह 4 बजे आकर लाइन में लगे और धीरे धीरे कर करके हमने जो है 8:30 बजे तक काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में हम दोबारा वापस कमरे पर चले गए होटल में और हमने आराम किया 2 से 3 घंटे, लंच किया। फिर उसके बाद में हम काल भैरव जी के दर्शन करने चले गए, जो कि यहीं से थोड़ा आगे है, लेकिन वो दूसरी तरफ है, घाट से दूसरी तरफ है। तो हम वहाँ पर गए, वहाँ पर भी लाइन थी दोस्तों काफ़ी लंबी, लेकिन हमने काल भैरव जी के बहुत अच्छे दर्शन किए। लंबी लाइन थी, लेकिन अगर आप ईश्वर के दर्शन करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा कष्ट तो झेलना वाजिब है। तो हमने काफ़ी अच्छे दर्शन किए दोस्तों और हमने स्नान भी किया। यहाँ पर नाव से हम दूसरी तरफ गए और दूसरी तरफ जा कर के हमने स्नान किया, काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कितना साफ़ पानी है, अच्छा पानी है और नाव में घूमकर 84 घाट के दर्शन करने का अनुभव भी बिल्कुल अलग है। दोस्तों काशी विश्वनाथ का जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है, तो इसके दर्शन मात्र से ही लोगों के काफ़ी कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो कर लेते हैं वो भोले बाबा जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों ये भी एक ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो इसके दर्शन करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो कर सकता है उसको करने चाहिए। ये एक पुल है दोस्तों जिसमें नीचे ट्रेन चलती है और ऊपर ट्रैफिक चलता है। आप देख सकते हैं ट्रेन जा रही है और ऊपर से ट्रैफिक जा रहा है। बहुत ही सुंदर निर्माण किया गया है। ये पुल भी यहाँ पर एक आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। आप देख सकते हैं ऊपर नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है और नीचे ट्रेन पास हो रही है और देखने में भी काफ़ी मजबूत लग रहा है ये पुल। और अगर इसके ऊपर से नीचे का दृश्य करें तो माँ गंगा के दर्शन बहुत सुंदर होंगे। उस तरफ जो है नमो घाट है, जो खिड़किया घाट के नाम से पहले प्रसिद्ध था। देख सकते हैं कितनी नाव खड़ी हैं यहाँ पर लोगों को दर्शन कराने के लिए, 84 घाट घुमाने के लिए। ये भी नाव से, जब से ये नाव चली हैं तो यहाँ के लोगों को भी काफ़ी रोज़गार मिलना शुरू हो गया दोस्तों। और रोज़गार तो आज की डेट में सभी को चाहिए, तो ये भी एक अच्छा साधन है रोज़गार का। ये नमो घाट बनाया है मोदी जी ने नया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जितने ज़्यादा घाट में दिखा सकता था, जितनी जानकारी मैं दे सकता था वो मैंने आपको दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई घाट आपको पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी की सारे घाटों की तो मैं जानकारी यहाँ नहीं दे पाया क्योंकि 84 घाट है, सबकी देना संभव नहीं है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा वीडियो आगे, और इसका एक दूसरा पार्ट भी है, अयोध्या रामलला जी के दर्शन, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो देखिए आगे ये नमो घाट आ गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं सामने नमो घाट है, जो कि पहले खिड़किया घाट के नाम से प्रसिद्ध था। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, इसको बनवाया है, जो कि हाथ जोड़कर इसमें ये स्टैचू बनवाए हुए हैं, जो कि प्रतीक है हमारे अतिथि देवो भव का। और बहुत ही सुंदर घाट बनवाया है और लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं। बहुत ही सुंदर घाट है, आप देखिए, आइए यहाँ पर और इसका अनुभव स्वयं कीजिए।
दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। इसको काशी करवट मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरफ को झुका हुआ है लगभग 9 डिग्री पर। दोस्तों ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें पूजा पाठ नहीं की जाती, भगवान भोले बाबा का इसमें जलाभिषेक नहीं किया जाता, क्योंकि कहा जाता है कि ये मंदिर श्रापित है, इसलिए ये एक तरफ को झुका हुआ भी है। लेकिन माँ गंगा इसका स्वयं अभिषेक करती है दोस्तों। और आप देख सकते हैं चित्रकारी, बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है इस घाट पर। आप देखिए कितनी सुंदर कलाकारी की गई है। जो भी कलाकार था काफ़ी अनुभवी था अपने इस कार्य में। देख सकते हैं कितनी सुंदर कलाकारी है। मैं जा रहा था यहाँ से निकल के, तो मैंने जब देखा तो एकदम मैं रुक गया। ये है काशी नगरी की गंगा, माँ गंगा। हम हैं आज काशी नगरी की माँ गंगा किनारे। काशी नगरी, शाम का दृश्य। बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ पर। रात को इस नगरी की खूबसूरती कहीं 100 गुना बढ़ जाती है। देखिए आप अपनी आंखों से खूबसूरती से ये दृश्य नजर आ रहा है। दोनों को बड़ी है तो यहाँ पर है 84 घाट।
देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।